नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, जीवन में खूब सफलता आपको मिले, लाइफ में जो आप चाहें वो आपको प्राप्त हो, जिंदगी में कभी किसी चीज की कोई कमी आपको स्पर्श ना कर पाए, ऐसी परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़कर मेरी कामना है। आप अपना भला कीजिए, यकीन मानिए आप अपना भला खुद करेंगे तो आपका भला प्रभु भी करना शुरू कर देंगे। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर कर्मास। गुरुवार का जो व्रत होता है वो सक्सेस देने वाला होता है, महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और औरतों को ये व्रत जरूर रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि इस व्रत को केवल औरतें रख सकती हैं, लेकिन गुरुवार का व्रत कब रखें, कैसे रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं और इसमें क्या दान करना चाहिए, इससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात मैं अपनी इस छोटी सी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। इसका उद्यापन भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। गुरुवार का दिन जो होता है वो भगवान विष्णु को निमित्त होता है, ये तो आप हम सब जानते हैं। कई लोग इस दिन गुरुवार का व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तो कई लोग इस दिन साईं बाबा की पूजा करते हैं। लेकिन अपनी इस वीडियो में मैं भगवान विष्णु की बात कर रही हूँ, हिंदू सभ्यता संस्कृति के भगवान विष्णु की बात, जिनकी पूजा आराधना अर्चना करने से लक्ष्मी भी बेहद प्रसन्न होती है। मैं बता दूं कि भगवान विष्णु का व्रत रखने से सुख समृद्धि शांति दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा आपके घर में आता है। गुरुवार वाले व्रत वाले दिन आप सुबह सबसे पहले उठें और याद रखें, इस दिन शैम्पू नहीं करते हैं तो एक रात पहले से ब्रह्मचर्या का पालन करें, सरवर धो के फ्रेश रहें, हो सके तो एक रात पहले से ही लहसुन प्याज ना खाएं, ये मेरी आपको सलाह है। अगर आपको बहुत ही मजबूरी हो तो सुबह उठ के जब आप नहाएं तो नहाने के पानी में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। स्नान करें, स्नान करने के बाद पीले रंग के कपड़े पहने और उसके बाद आप अपने पूरे घर में एक तांबे का लोटा लेकर उसमें हल्दी मिलाकर, या स्टील का लोटा लेकर या चांदी का लोटा लेकर या जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लोटा लेकर पूरे घर में हल्दी छिड़काव करें और अपने घर की चौखट को भी हल्दी से जरूर धोएं और हो सके तो हल्दी की रंगोली घर के मुख्य दरवाजे पर इस दिन जरूर बनाएं। भगवान विष्णु का व्रत आपको रखना है तो हाथ में थोड़े से चावल लेकर, थोड़े पीले पुष्प लेकर, थोड़ा हल्दी लेकर, कुछ पैसे लेकर संकल्प करिए कि प्रभु मैं आपके व्रत रखने जा रही हूँ, मैं 1 वर्ष के व्रत रखूंगी या मैं 21 व्रत रखूंगी या मैं 11 व्रत रखूंगी या मैं बृहस्पतिवार के 16 व्रत रखूंगी, और वो चावल और पुष्प भगवान के चरणों में छोड़ दीजिए, संकल्प ले लीजिए। व्रत रखना शुरू करा अब आपने और भगवान विष्णु को एक लकड़ी के प्यारे से पाटे पर या पटरे पर बिठाकर, चौकी पर बिठाकर, पीला कपड़ा बिछा के साथ में लक्ष्मी विष्णु को बिठाकर, गणपति को सबसे आगे बिठाकर उनकी पूजा आराधना अर्चना की, गाय के घी का दीपक जलाए, पीले पुष्प अर्पण करे, पीले चावल अर्पण करे और पीला चंदन उन्हें लगाया, पीली मिठाई उन्हें भोग लगाई और जो दीपक आप जला रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा केसर जरूर मिला लीजिए आप, इससे आपको 100% बहुत लाभ होगा। पीले रंग के फूल इस दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी जरूर लगाएं। इसके बाद आप अपनी एक थाली सजाएं, उस थाली में थोड़ी सी कुमकुम रखें, थोड़ी हल्दी रखें, थोड़ा सा आप उसके अंदर गुड़ रखें, थोड़ा सा आप उसमें चना रखें और 1 लोटा जल रखें, उसके अंदर थोड़े चावल डालें, उसमें थोड़ी हल्दी डालें, बगल में गाय के घी का दिया और उसमें केसर मिला लें। जिनके पास केसर ना हो वो ऐसे में पीली हल्दी मिला सकते हैं और आप केले के पेड़ के पास पहुंच जाइए, सबसे पहले जल दीजिए, वहां पर एक पीले रंग का आसन बिठाइए, वहां बैठिए। उसके बाद जो भी सामग्री आप लाए वो पीले पुष्प, पीले चावल और पीला चंदन, पीले पुष्प के साथ पीली मिठाई, केले और गुड़ और चना भगवान को अर्पण करें, वहीं बैठकर कथा सुने। अगर आप ये कथा किसी महिला को सुना सकते हैं तो ओए होए बहुत ही उत्तम है। अगर कोई महिला आपके पास ना हो तो आप केले से कहिए कि भगवान विष्णु मैं अपनी ये बृहस्पतिवार की कथा आपको कहती हूँ और आप इसे सुने और मेरे साक्षी बने। बृहस्पतिवार वाले दिन आपको लहसुन प्याज व्रत रखें तो नहीं खाना चाहिए। देखिए वैसे तो मेरे को हर व्रत में ये कहना पड़ रहा है, पर कायदे से हमें किसी भी व्रत में लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। इस दिन सर नहीं धोना चाहिए, इस दिन साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता, इस दिन आप बाल नहीं कटवाएं, नाखून नहीं कटाएं, मदिरा मांस का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। गुरुवार वाले दिन आपको गाय को गुड़ और चने की दाल जरूर खिलानी चाहिए, पर चने की दाल रात में भीगी हुई हो या केला खिलाएं तो बहुत अच्छा है। गुरुवार का व्रत रखकर केले के पेड़ की पूजा कर आप केला सेवन भी नहीं कर सकते। इस दिन केला आप दान कर सकते हैं पर केला खा नहीं सकते। जिस दिन आपका गुरुवार का व्रत हो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। रात्रि में शाम के टाइम पर गुरुवार के व्रत में नमक नहीं खाया जाता। अगर आपकी हेल्थ इश्यूज अच्छी नहीं है या आपको प्रॉब्लम है या बीपी या शुगर है तो नमक छोड़ना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में आप भगवान को बोल दें कि मैं सात्विक भोजन एक टाइम पर करूंगी, लहसुन प्याज के बिना रोटी चावल सब्जी सब खाऊंगी। नमक छोड़ सकते हैं तो फीका खाना खाएं, मीठा खाना खा सकते हैं तो मीठा खाना खाएं। वो आपकी हेल्थ इश्यूज पर, कंडीशंस पर है। भगवान आपसे इस कलयुग में नाराज नहीं होंगे। जितना आपसे हो सके उतना आप कीजिए, जो आपसे ना हो सके उसे आप
मत कीजिए। उसके बाद शाम के टाइम आप जब भोजन करें तो भोजन करने से पहले ब्राह्मण को भोजन करा ले, या कम से कम 1 गिलास केसर का दूध किसी मंदिर में जाकर ब्राह्मण को या छोटे बच्चे को पिला दे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। अब आती है बात कि आपने कथा भी पढ़ ली, पूजा भी कर ली और सब अच्छे से कर लिया, पतिदेव के पैर जरूर छुएं और केले के पेड़ की परिक्रमा भी जरूर करें। आपको जिस दिन इस व्रत का उद्यापन करना है उस दिन आपको केले के पेड़ के पास जाना है, पीले रंग का कपड़ा लेना है, उसमें कम से कम आधा किलो चने की दाल डालनी है, आधा किलो बेसन के लड्डू डालने हैं, हल्दी की साबुत 11 गांठें डालनी है और ये हल्दी ये सारा कुछ पीले कपड़े में बांध कर उसके साथ आपने 21 रुपए रखकर केले के पेड़ की जड़ में रखकर आ जाइए, केले के पेड़ के तने पर बांध कर आ जाइए और प्रभु से कहिए कि प्रभु आज मैं अपना व्रत का उद्यापन करती हूँ, व्रत खोलती हूँ। आप चाहें तो इस दिन पीले चावल बांट सकती हैं प्रसाद स्वरूप, आप चाहें तो इस दिन पीले लड्डू बांट सकती हैं, आप चाहें तो गर्मियां चल रही हैं पीले आम भी बांट सकते हैं, आप चाहें तो भंडारा छोटा सा कर कर आप इसमें केले भी बांट सकते हैं, खीर पूरी हलवा भी आप लोगों को खिला सकते हैं। जो आपकी आर्थिक स्थिति आपको मतलब आपकी आर्थिक स्थिति आपको अलाउ करती है वो कोई भी चीज आप बांट सकते हैं और दे सकते हैं। बृहस्पतिवार के व्रत महिलाओं के लिए रखना बेहद उत्तम होता है। बृहस्पतिवार के व्रत रखने से सुख समृद्धि और लक्ष्मी आती है। हम सब पागलों की तरह लक्ष्मी के पीछे दौड़ते रहते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते रहते हैं, श्री यंत्र की पूजा करते रहते हैं। देखिए वो गलत नहीं है, वो भी करना जरूरी है, लेकिन जिस घर में केले के पेड़ की पूजा होती है, जिस घर में विष्णु की पूजा होती है तो पत्नी वहीं होती है जहां पति उसका होता है। और मैं कहूं केले के पेड़ को आप घर पर लगा लें तो ऐसी गलती मत करना, क्योंकि केला रहे सदा केला। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं तो घर के आसपास थोड़ी सी दूर पर लगा ले, अगर आप 7th फ्लोर पर रहते हैं तो घर के आसपास किसी मंदिर में जाकर अगर आप ये पूजा करें तो इससे बेहतर कोई भी चारा नहीं है। मतलब ये बेहतरीन उपाय है, इसे आप जरूर करें और कमेंट कर बताएं आपको कैसा लगा बृहस्पतिवार का व्रत रखना। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष किसी से भी आप शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर लोग जो है इसे शुक्ल पक्ष से ही शुरू करते हैं, लेकिन मैं कृष्ण पक्ष को बुरा नहीं मानती हूँ। ये मेरा पर्सनल व्यू है, क्योंकि मेरा मानना है अगर कृष्ण पक्ष बुरा है तो देश की सबसे बड़े त्योहार को भगवान अमावस वाले दिन कभी नहीं बनाते, दैट इज दिवाली। तो ये ग्रंथों में नहीं लिखा, ये मेरा पर्सनल मानना है कि भगवान की भक्ति के लिए हमें कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं देखना चाहिए, हमें कर्म अच्छे करने चाहिए और व्रत रखना चाहिए और भगवान को मानसिक भोग और पूजा पाठ करनी चाहिए, मानसिक जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करें, हल्दी की माला पर अगर ये जाप करें तो वे होए। और जो लोग व्रत नहीं रख सकते बिल्कुल इसी विधि और विधान से वो कम से कम बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पेड़ की पूजा अवश्य कर ले, तो भी उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। और जिनका विवाह नहीं हो रहा उनसे कहूंगी एक केला और केली का पेड़ अगर आप मंदिर में दान कर दें तो ये होए, क्या बात है। कमेंट्स में जय माता दी।